हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। भाई हाँ, थोड़ा सा देरी हो गया आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन लाने में, लेकिन हाँ भैया मुझे क्या ना थोड़ा समय लगता है पूरी जानकारी जुटाने में। तो हमने पूरी जानकारी जुटा लिया है आपके नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे आपको एक साथ मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए आपको पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, और फिर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, तो आज की जो कहानी वो पूरी की पूरी मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन बेस होगी, जहां पे आपको नीट 2025 के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका है मेरे हिसाब से। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, नीट 2025 के आप पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, और मुद्दे की बात जो हमें याद रखने वाली है सर, मोटी मोटी बात हमारे पास क्या है कि सर, एक आपका जो फॉर्म है वो 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और 7 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 7 फरवरी से स्टार्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत जल्दबाजी कर दे, नहीं। जल्दबाजी करोगे तो तुम गड़बड़ करोगे, क्योंकि नीट का फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया तो आपको फिर से पैसे देने पड़े ना, या फिर आप लोग दोबारा रजिस्टर कर भी नहीं पाओगे। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वेट करें। अभी अपने पास पूरा का पूरा 1 महीना है, तो चीज़ों को आराम से देख के समझ के कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ताकि बाद में आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम देने के बाद जब आप लोग काउंसलिंग करोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए इन चीज़ों को बहुत अच्छे से तमीज से इनको देख लो, समझ लो, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ठीक है, मानता हूं कि यहाँ पे आपका थोड़ा आधा घंटा खराब होने वाला है, लेकिन देख ले भाई कि बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत इस आधे घंटे के वीडियो पे डिपेंड करता है। पूरे साल की मेहनत इस आधे घंटे के वीडियो पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर तूने फॉर्म भरने में थोड़ी भी ऊंच नीच कर डाली तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। प्लीज सब लोग जरा फोकस करेंगे, ध्यान सुनते। सर मेरे पास क्या है कि बस 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक पहली बात तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक से चलेगा। और उसके अलावा सर मेरे पास क्या है आपका कि यहाँ पर जो करेक्शन होता है, जो छोटा मोटा करेक्शन आप लोग कर सकते हो। मेरे पास क्या है, करेक्शन इन पर्टिकुलर कि कुछ छोटी मोटी चीज़ों का करेक्शन जो आपका एनटी आपको अलाउ करता है वो होता है आपका 9-11 मार्च तक, मतलब कि फॉर्म भरने के बाद 4 दिन के लिए विंडो ओपन होगा। तो 4 या 2 दिन के लिए, ठीक है, 2 या 3 दिन के लिए, 9-10-11, तो 3 दिन के लिए आपकी विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो, जहां पे आपसे अगर कोई छोटी मोटी चीजें मिस्टेक हो गई हैं तो वो शायद यहाँ पे करेक्शन हो पाए। सारी नहीं हो पाती है, कुछ चीजें करेक्शन हो पाती है, तो वो यहाँ पे हो सकता है। ठीक सर, दूसरी बात तो भैया इन डेट्स को याद रखेंगे कि भैया, क्योंकि गलती से अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता कि हमें याद रहे कि किस दिन करेक्शन हमें करना है, क्योंकि अगर ये डेट छूट गया फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। करेक्शन आपका इस डेट में होगा कि मान लो कि भाई मेरा नाम के नितिन है, तो नितिन में मैं एन आई लिखना भूल गया, TIN लिख दिया, तो छोटे मोटे करेक्शन आप लोग इस दिन में सही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, आपकी जो फीस है, अगर हम लोग भैया जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस है वो कितना 1700 रुपए रहने वाला है। ठीक, और अगर आप लोग जनरल EWS NB OBC NC बोले तो नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ये अलग कैटेगरी आजकल चल रहा है। ठीक है, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हमारे पास क्या जो फीस होगा वो कितना 1600 रुपए होगा। और अगर आप लोग SC ST PWD और थर्ड जेंडर से हो तो आपका फीस कितना मेरे पास 1000 आपके पास रहने वाला है। ठीक है, इसमें लड़कियों के लिए कोई अलग से वो नहीं है। अगर लड़की आपकी जनरल से है तो 1700, लड़कियां अगर आपका ओबीसी से हैं तो 1600, और अगर SC ST OBC से तो मेरे पास कितना 1000 रुपए फीस रहेगी। अब हम लोग बाहर से तो है नहीं, अगर कुछ बच्चे बाहर से विदेश से यहाँ पे आके आपका नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए फीस कितना है 9500 उनकी फीस रहेगी। अब उसके अलावा कुछ खास बातें हमारे पास और भी हैं जो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, सुनो भाई आ गया था, ओह रुको रुको रुको, भाई हाँ, यहाँ देखते हैं, सुनेंगे कुछ खास बातें कि सर अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, कि आपको एग्जाम सेंटर किस सिटी में मिलने वाला है वो 26 अप्रैल तक पता चलेगा। 26 अप्रैल को नहीं, पहले भी आ सकता है, लेकिन 26 अप्रैल तक आपको डेट मिल जाएगी। तो जो बातें बता रहा हूं उनको लिख लेना कि 26 अप्रैल तक आपको किस सेंटर पे आपका एग्जाम होगा, सेंटर मतलब किस सिटी में होगा, किस सिटी में आपका एग्जाम होगा, वो आपको यहां 26 अप्रैल तक पता चल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको ट्रेन के रिजर्वेशन या बस के टिकट करवाने रहेंगे, तो आपको काफी टाइम पहले आपको मिल जाएगा पता कि आपका सेंटर किस सिटी में आएगा, तो आप लोग पहले ही अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपका रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड है वो 1 मई तक ही आएंगे, मतलब कि एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले। एग्जाम कभी आपका 4 मई को एग्जाम है तो उससे 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो उससे पहले ज्यादा उतावले ना हों, थोड़ा शांति बनाए रखें। ठीक है, तो 1 मई तक आपको आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे।
4 मई को आपका एग्जाम होगा फाइनल नीट 2025। टाइमिंग भैया उसकी रहेगी 2 से लेकर 5, दिन के 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपके टेस्ट पेपर होगा, जिसमें मेरे पास क्या है आपका 3 घंटे का पेपर है। 180 मिनट मेरे पास रहेंगे और 180 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 180 मिनट का टाइम है, 180 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग कितना 2 से 5 करेगा सर, ठीक है चलेगा, डन। अब हमारे पास क्या है कि आपको अपने एडमिट कार्ड थोड़े संभाल के रखने हैं, ठीक है, और जो आपका रिजल्ट है वो 14 जून तक आने की संभावना है, लिखा हुआ है टेंटेटिव, तो 14 जून तक आपके रिजल्ट आ जाने की संभावना उसमें रहेगी। उससे पहले भी मेरे पास आ सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग मस्त रहें। ठीक है, तो मेन पॉइंट याद रखेंगे कि भैया अपने पास 26 अप्रैल तक आपको सिटीज अनाउंस हो जाएंगे कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। 1 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा और 4 मई को आपका एग्जाम होगा। बाकी डिटेल आपके सामने है, मुद्दे की बात ये याद रखने की। सर ठीक है चलेगा, डन 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 डन, ओके सर। बात करते हैं, ये हुआ मेरे पास कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या भैया, ये तो हमारे पास मोटी मोटी बात इन्फॉर्मेशन की मेरे पास जो आपके काम की बात है। अब अगर आपको अपना फॉर्म खुद से भरना है, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आप लोग अपना नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, या तो किसी बड़े इंसान को, समझदार को अपने साथ लेके बैठो ताकि वो आपको चीजें समझा सके। ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसे मनुष्य नहीं है जो आपको चीजें समझा सके, तो ज्यादा अच्छा है कि अपने आसपास के सबसे नजदीक के ई मित्र केंद्र पर जाओ, वहां पे जाके फॉर्म भरो, ताकि वो भैया आपको, जो भी भैया या अंकल जो भी आपको रहेंगे, वो आपको पूरी हेल्प कर पाए कि हाँ बेटा इसमें ये डॉक्यूमेंट जाएगा, इसका फाइल साइज इतना रहेगा, वो आपको हेल्प कर पाए। और अगर आपको खुद से ही बढ़ना है तो चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं, उनको ध्यान से तमीज से देखते चलना, क्योंकि उनमें छोटी सी गड़बड़ आपको भारी पड़ सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भैया फॉर्म भरने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस वाले साइट पर, एनटीए की ना, आपको एनटीए की इस साइट पर जाना पड़ेगा, neet.nta.nic.in। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भैया गूगल पर सर्च मांगे, मेरे पास क्या नीट एनटीए 2025 ये सर्च करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक बात करते हैं। तो अगर मुझे मान लो ओपन करना है नीट एनटीए 2025, ले देखो देखो नीट एनटीए 2025 ओपन करना, देखो भैया नीट एनटीए 2025 आ गया मेरे पास। भैया आ गया, तो मेरे पास क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस पे क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करो, मेरे पास पेज खुलेगा, खुल जाए, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आपका एनटीए की साइट आ चुकी है, जहां पे आप लोग नीट का फॉर्म भर पाओगे। अब से इनमें क्या चीज कहां मिलेगी, आराम से देखते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब ऊपर करोगे सबसे पहला पॉइंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि नीट की बात कर रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो मेरे पास क्या है, आपको ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको भी बताया है वो यहां मिल जाएगा। ठीक है, इसको टाओ देख चुके हैं। अब इसके अलावा सर मुझे करना रजिस्ट्रेशन, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में किन किन चीजों की खास जरूरत पड़ने वाली है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आपका पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहां गया भैया, इसका डिटेल ले रहा है, ये पूरी डिटेल है कि भैया मुझे एग्जाम में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जरा इन बातों को थोड़ा गौर से देख लेंगे। ठीक है, ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, करीबन 150 पेज का एक पूरी शीट होती है, जिसमें आपको एग्जाम के बारे में सब कुछ बताया हुआ होता है। आपको उतना पूरा नहीं पढ़ना है, जो बता रहा बस उसको देख लेना। मेरे पास क्या है, मोटी मोटी बात, सब मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। वो कैसे करना रहेगा वो सब बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट भैया, एक आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, उसका साइज इसके अंदर होना चाहिए और उसको एक पर्टिकुलर नाम से सेव करना रहेगा, वो मैं आपको बताता हूं। पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा सिग्नेचर चाहिए आपको, आपके खुद के हस्ताक्षर। ठीक सर, उसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थोड़ा सा बड़ा फोटो मेरे पास आता है, वो भी आपको चाहिए होगा। ठीक सर, आपको लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथ के फिंगर्स के और थंब के इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स आपको निकालने रहेंगे। ठीक सर, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट की, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, जिस भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो, आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहां पे स्कैन करवा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ई मित्र पे ही जाना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा वहीं पे काम कर लेना। ठीक है, चलो सर क्लास 10th का सर्टिफिकेट है वो जिसमें लिखा हुआ होता है कि भैया हाँ इस बच्चे ने ये एग्जाम पास किया है, और एक होता है मार्कशीट। दो चीजें मिलती हैं आपको 10th क्लास पास करने पे, एक होता है सर्टिफिकेट जिसमें सिर्फ आपको लिखा हुआ होता है कि भाई इस स्कूल से बच्चा पास हुआ है, उसमें इतना इस स्कूल से पढ़ा है, 10th बोर्ड पास किया है, खत्म। और एक होता है मार्कशीट। मार्कशीट में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर मिलते हैं, भाई 100 में से इतने नंबर, 100 में से इतने नंबर, इंग्लिश हिंदी सबके। ठीक है, तो होता है मार्कशीट। तो भैया एक सर्टिफिकेट अलग चीज है, एक मार्कशीट अलग चीज है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके अलावा हमारे पास क्या है, आपका कैंड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, कि भैया आपके पास जो आइडेंटिटी है, बोले तो आईडी कार्ड, सबसे बड़ा क्या, आधार कार्ड, आधार कार्ड को ही इसमें यूज करना आईडी के रूप में, ठीक सर। उसके बाद मेरे पास क्या है, आपको चाहिए आपका सर्टिफिकेट, कौन सा, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूईडी जो आपके पास है ना, तो जो भी आप कैटेगरी से हो, अगर आप लोग फिजिकली डिसेबल्ड हो, कोई भी इंसान, कि भैया हमारे पास शरीर में कुछ कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, तो वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो फॉर्म आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। कैन कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, कि आपका जो एड्रेस प्रूफ जो भी आपका रहेगा, सबसे अच्छा आपका क्या होता है, आपका बिल, कौन सा बिल सर, आपके लाइट का बिल आता होगा, या पानी का बिल आता होगा, या आपके सिलेंडर का बिल आता होगा, वो उनमें से कोई भी बिल को आप लोग एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। स्कैन कॉपी एनआरआई, भैया हम एनआरआई हैं इसी, मतलब हम एनआरआई नहीं है, हम बाहर के रहने वाले नहीं है, हम इंडिया के ही रहने वाले, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सर मोटी मोटी बात जो मुझे चाहिए वो ये चाहिए, समझो मेरे पास मोटी मोटी कहानी मेरे पास क्या है, कि भैया एक तो मेरे को चाहिए डॉक्यूमेंट, क्या क्या, पासपोर्ट साइज फोटो, जो छोटे लाते हैं सर। अब ये पासपोर्ट साइज का फोटो कितने निकलवाए, बात समझना, पासपोर्ट साइज फोटो मेरे हिसाब से रखना कम से कम हमारे पास 12 से 15 है ना, कम से कम 10-15 निकाल लो, 10-15 फोटो निकाल रख लेना, क्योंकि भाई ये आपको आगे भी काम आएंगे। और कोशिश करना कि इनमें करवाना डेट वाइज, है ना, विद डेट, कि भैया आप जो फोटो लगवाओ उसमें डेट डलवाओ साथ में, ताकि आपके दिक्कत ना आए कि भैया हाँ भाई फोटो पुराना है या उसमें शक्ल मैच नहीं करी ना, डेट डलवा लो ताकि दिक्कत ही नहीं आए। और फोटो में क्या है, बैकग्राउंड रखना व्हाइट, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में कभी दिक्कत नहीं आती, कभी फोटो रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो व्हाइट बैकग्राउंड रखना। और फाइल की साइज, जो अपने फोटो आप जो स्कैन करोगे उसका जो साइज है वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, 10 से 200 केबी के बीच में मेरे पास ये फोटो की साइज होना चाहिए। और फाइल का नाम सेव कैसे करें, जैसे मैं हूं, मेरा नाम क्या है, नितिन, तो नितिन नाम के 2 अक्षर शुरुआत कैसे मान लो, के पास क्या भैया, नितिन नाम है ना, या चिराग नाम है किसी का, तो जिसका भी नाम है, जिस स्टूडेंट का नाम है, उसके पहले 2 अक्षर NI, जैसे कि CH, हाँ सर, तो जो भी आपका नाम है उसके पहले के 2 अक्षर लेंगे NI, फिर लिखेंगे ये अंडरस्कोर, उसको बोलते हैं अंडरस्कोर, नीचे का एक डंडा लगता है, ठीक है, अंडरस्कोर फोटो, इस नाम से आपको अपना फोटो उसमें सेव रखना पड़ेगा। जब आप अपलोड करोगे उसका नाम वहां पे ये शो होना चाहिए, ठीक। ऐसे मेरे पास क्या, अगला डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो है सिग्नेचर, कि आपका जो सिग्नेचर है, साइन करोगे, उसको स्कैन करवाओगे, स्कैन करवाने के बाद उसकी साइज कितना, 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जब उसको सेव करोगे तो वही नाम के पहले के 2 अक्षर अंडरस्कोर सिग्नेचर, इस नाम से आपको फाइल सेव करना पड़ेगा, ठीक सर। नंबर 3, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पोस्ट कार्ड मतलब जो थोड़ा बड़ा एक फोटो रहेगा, ठीक है। तो बड़ा फोटो 4:6 साइज का होगा, उसकी जो फाइल साइज है वो कितना, 10 से 200 केबी के बीच में हो सकता है। उस फोटो का जो साइज है 10 से 200 केबी के बीच में हो सकता है, ये आपको फोटो चाहिए होगा। और इसको सेव करना पड़ेगा NI, नाम के पहले 2 अक्षर, अंडरस्कोर, और पोस्ट कार्ड फोटो पीछे लिखना है, इस नाम से उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक। नंबर 3 मेरे पास डन। फिंगरप्रिंट थंब, है ना, फिंगरप्रिंट के और थंब के इंप्रेशन, भाई दोनों हाथ के, लेफ्ट राइट दोनों हाथों की 4 उंगलियां, दोनों अंगूठे, ये पूरे के पूरे इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा। और वो जो फाइल है वो फाइल आपका होना चाहिए 10 से 200 केबी के बीच में। इसको सेव करना रहेगा नाम के पहले 2 अक्षर, अंडरस्कोर और फिंगरप्रिंट्स, इस नाम से आपको फाइल सेव रखना पड़ेगा। सर यही डॉक्यूमेंट है, नहीं अभी और भी है। और देखो अगले डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कि भैया आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC PW, जो भी आपके पास कैटेगरी है, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 से 300 केबी के बीच में वो फाइल आपको डालना पड़ेगा, उसको स्कैन करवाना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन करेंगे, ये डलेगा नाम के पहले 2 अक्षर, अंडरस्कोर कैटेगरी, इस नाम से वो सेव करना पड़ेगा। फिर बात आती है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो भाई दोनों ही लगेंगे, एक नहीं दोनों ही लगाने पड़ेंगे, किसी एक से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों डालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, दोनों फाइल की साइज 50 से 300 केबी के बीच में हो सकता है, ये भी 300 तक, ये भी 300 तक। इनको जब सेव करोगे, नाम के पहले 2 अक्षर, अंडरस्कोर क्लास 10th, यहां पे 10 मत लिखना, X ही लिखना, तो क्लास X सर्टिफिकेट, क्लास X मार्कशीट, ऐसे आप उसको सेव करोगे सिस्टम के अंदर, ठीक। अगली बात, अगली बात भैया आपका आईडी के भी, आपके पास जो आईडी है वो कौन सी आईडी लेके आओ, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में अगर ध्यान दो भैया, अपने पास 4-4 अक्षर के 4 टुकड़े होते हैं, है ना। तो जब आप उसको सेव करोगे, नाम क्या रखना है, नाम के पहले 2 अक्षर, अंडरस्कोर और आखिरी के 4 अक्षर, आखिरी जो 4 अक्षर है वो यहां पे डालना, जैसे मैंने डाला एक एग्जांपल कि 1 2 3 4, तो लास्ट 4 डिजिट यहां पे डालना रहेगा। और वो जो फाइल साइज है 10 से 200 केबी के बीच में मेरे पास होना चाहिए, ठीक।
अगला पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी और यूडीआईडी, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज है, तो उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट होता है। तो 50 से 300 केबी के बीच में उसका फाइल साइज होना चाहिए और वो सेव होना चाहिए एनआई नाम के पहले 2 अक्षर अंडरस्कोर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इस नाम से आपको उसको सेव रखना पड़ेगा। ठीक चलेगा, डन। एड्रेस प्रूफ, कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है आपका, जिसमें एड्रेस साफ साफ दिखता हो कि भाई हाँ ये मकान नंबर है, ये मोहल्ला है, ये गली है, ये स्टेट है, ठीक है, तो उसमें देखना चाहिए। तो उसके लिए आपका एक एड्रेस प्रूफ होगा। इसमें आप लोग घर के बिल यूज कर सकते हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, आपके गैस का बिल, उसका यूज कर सकते हो। वो डलेगा 50 से 300 केबी के बीच का उसका फाइल का साइज होना चाहिए। और सेव कैसे होगा, एनआई नाम के पहले 2 अक्षर अंडरस्कोर फिर एड्रेस प्रूफ। ये आपके मोटे मोटे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो 10th की मार्कशीट या 10th का जो सर्टिफिकेट है, उसमें आपकी जो भी डिटेल है वो आपके आधार से बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर आपके आधार और सर्टिफिकेट की चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो आधार को जितना जल्दी हो पाए उसको अपडेट करवा लो। आधार को जितना जल्दी हो पाए अपडेट करो, क्योंकि आधार का अपडेट जल्दी हो जाता है, 10th मार्कशीट के चेंज होने में महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो अगर आपके 10th मार्कशीट और आपके आधार कार्ड में जो चीजें हैं, जैसे कि आपका नाम, पापा का नाम और आपका एड्रेस, ये चीजें अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें कुछ भी अंतर है तो आप अपने आधार को जल्दी से चेंज करवा लो, वो 7 से 10 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, फिर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक सर, तो ये तो हुआ हमारे पास डॉक्यूमेंट की बात। अब सर फॉर्म भरने के लिए कहां जाएं, क्या करें, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में देख लो, बताओ मेरे पास क्या है। वापस आते हैं, तो जब आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले मेरे पास, हाँ कहाँ गया, ये रहा, आप कहाँ गए, देखो, हाँ देखो, आपने जब ये पेज ओपन किया होगा, ठीक है, ये पेज ओपन करो तो भैया यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2025 इज लाइव। इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते हैं मेरे पास क्या होगा सर, ऐसे एक पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलेगा, इस पे भैया लाल लाल अक्षरों में लिखा हुआ है नीट 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं पास ऐसा एक पेज आएगा जो आपको बताएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। सबसे पहला काम होता है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो बताऊंगा। अगला काम मेरे पास होगा, आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, बाद में आपकी एग्जामिनेशन की फीस देनी है और बाद में आपको अपना जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। ठीक सर, अब से ये होगा कैसे, देखो आपको भैया करना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर योर प्रोफाइल, थर्ड वाला ब्लॉक है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे, ऐसे मेरे पास एक पेज खुलेगा, बहुत सारी इस पे इंफॉर्मेशन होगी, वही आपकी फीस वगैरह सब कुछ इस पे लिखा हुआ होगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले नीचे तो सब कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब बता चुका हूं ऑलरेडी, सब कुछ कवर्ड है, इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। एकदम आएंगे लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या है, इस पे करेंगे क्लिक कि भैया हाँ ठीक है, मैंने बुलेटिन सारी पढ़ ली है, समझ गया हूं, क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड, जाएंगे, इस पे कर लिया। अब ये पेज आपके पास खुलेगा, ये मेरे पास क्या है, ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज, जहां पे आपको अपनी डिटेल डाल के अपने आप को रजिस्टर करना है। सर क्या करना है, देखो इस पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, आपका लिंग है ना, मतलब आप जेंडर हो, मतलब मेल हो फीमेल हो क्या हो, ठीक है। फिर आपके बाकी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है कि भैया कि आपका नाम को कंफर्म करना है, पापा के नाम को कंफर्म करना, ताकि भैया क्रॉस चेक हो पाए कि जो आपने डिटेल डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, तो 2 बार डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका वर्तमान पता, कि अभी आप कहाँ रह रहे हो वो एड्रेस, ठीक है, अभी कहाँ रहे हो वो वाला एड्रेस डालने का है। बाद मेरे पास क्या आपको यहाँ डालना, आपको ये देखो वर्तमान एड्रेस डालेंगे, साथ में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है ना, आपका अल्टरनेट नंबर, फिर आपका है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका करंट के साथ सेम टू सेम है तो इस पे क्लिक कर देना, सारी डिटेल मेरे पास भर जाएगी। अगर आपका अभी का पता और आपका मेन पता, जहां पे आप लोग कभी रहते थे, जो आपका मेन मकान है, वो दोनों अलग अलग हैं, तो आपको प्रेजेंट एड्रेस में वो डालना है पहले जहां पे आप लोग रहे हो, और जो आपका मेन घर है वो आप लोग यहां पर डालोगे परमानेंट एड्रेस, जहां पे भी आपका गांव वगैरह जो भी है, ठीक है, वो आप यहां पर डाल सकते हो, ठीक है। फिर पासवर्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पासवर्ड के लिए थोड़ा ध्यान से देखें, पासवर्ड की कहानी भी एक बार दिखाता हूं ध्यान से, देखो ये रहा पासवर्ड, भी थोड़ा ध्यान समझना। पासवर्ड जो आपको डालना है यहाँ पे, वो कम से कम मेरे पास 8 से 13 अक्षरों का होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 अक्षर का पासवर्ड आपको चूज करना है, और उसमें भी क्या है, एक तो आपका बड़ा
नंबर होना चाहिए बड़ा, मतलब बड़ा अल्फाबेट होना चाहिए, बड़ी एबीसीडी भरते हो, और एक छोटा अल्फाबेट मेरे पास होना चाहिए, उसमें एक संख्या होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर मेरे पास होना चाहिए। तो ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका 8 से 13 अक्षर हो, जिसमें एक बड़ा एबीसीडी हो, एक छोटा एबीसीडी हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल नंबर हो, ऐसा कैरेक्टर है ना, बोलते ना @ हैशटैग या डॉलर वाला साइन, इनमें से कोई एक सिंबल यूज करना है सर। अब पासवर्ड कायदे से आप अपना खुद के हिसाब से सोच के बनाओ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर हम सोच नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं, क्योंकि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ना भूले, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मेरी मानो पासवर्ड कुछ ऐसा बनाना कि मान लो जैसे मेरा मेरा नाम है, तो मेरा नाम नितिन, तो नितिन का पहला अक्षर कर दो बड़ा, ठीक है, बड़ा हो गया, फिर बाकी अक्षर कर दो छोटे, ऐसे। तो भैया बड़ा एबीसीडी हो गया, छोटा एबीसीडी हो गया, अब रही बात नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, तो डाल दो भैया @ डाल दिया, और फिर अपने जन्म दिनांक डाल दो कि भैया 14 दिसंबर 14/12। तो मेरे पास क्या हो गया, बड़ा अक्षर आ गया, छोटा अक्षर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, नंबर भी आ गया, और कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काम खत्म। तो ऐसे आपका 8 से 12 8 से 13 अंकों का पासवर्ड मेरे पास बन जाएगा। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, चलेगा, डन सर। वापस आते हैं, कहाँ थे, यहाँ पर थे। तो भैया पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद पासवर्ड को दोबारा डालना ताकि कंफर्म हो पाए कि भाई सेम डाल रहे हो। उसके बाद ये थोड़ी काम की बात है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सर, ये कब काम आता है कि अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाओ, अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो भैया वहां पे काम आता है ये क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कि भैया आपको इन दिए गए सवालों में से एक सवाल को चूज करना है कि भैया जो आपको अच्छा लगे, कि विच इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, या व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये डाल देना कि भैया आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, वो नाम यहां पे डाल देना। तो ये सवाल सिक्योरिटी के रूप में इसमें सेव हो जाएगा, कभी अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाओ तो ये क्वेश्चन वहां पे आपको हेल्प करेगा दोबारा अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए, ठीक है, चलेगा, डन सर। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे ये जो नंबर लिखा होता है उसको यहाँ डालेंगे और कंफर्म करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब हमने तो डिटेल भरी नहीं है, सबमिट मेरे पास हो जाएगा, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद वापस आते हैं, सबमिट करने के बाद क्या है, वापस मेरे पास आना, कहां पर, यहां पर, इस पेज पे वापस आएंगे, ठीक है, वापस इस पेज पे आओगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, तो यहां पे आओ, लॉगिन करेंगे। तो अब आपके पास जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर आया होगा, जो आपका पासवर्ड आया होगा, वो आपको लिख के याद रखना है। लिख के याद रखने के बाद उसको यहां डाल के लॉगिन आप लोग करोगे। तो भैया फॉर्म भरते ही जो आपने बताया भाई रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको ध्यान से नोट करके रख लें, उसको भूलें नहीं, क्योंकि उसके बिना लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है और जो आपका पासवर्ड है उसको ध्यान से तमीज से कहीं लिख के दीवार पर चिपका के रख लो ताकि उसको भूलो नहीं, ठीक है। फिर अब आएंगे हम लोग लॉगिन करने के लिए, वापस पीछे आएंगे, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ये जो यहाँ पे लिखा होता है उसको यहां डालना है, और फिर करोगे लॉगिन। लॉगिन जब कर दोगे फिर आपके पास अब आप लोग अपने नीट के फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हो। आपने बस पहला स्टेप पूरा किया। कौन सा स्टेप आ गया, यहाँ पे चला गया, क्या, चलो कोई नहीं देखा, ठीक है, कुल मिलाकर आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब उसके लिए मैं आपको अपना खुद का एक फॉर्म भर के बताऊंगा ताकि आप लोग देख पाओ कि भाई हाँ कब क्या कैसे मुझे करना है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों को याद रखना। जी हाँ, और उसमें एक स्पेशल बात जो बच्चे मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि सर हमें कोड कौन सा यूज करना है, कि कोड 01 लें 02 लें, तो वो भी आपको जब फॉर्म भरना बताऊंगा उसके साथ ही आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर रहा होगा। इन बातों का ध्यान रखें, और खासकर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं बहुत बढ़िया, नहीं है तो जल्दी से जल्दी उनका बंदोबस्त कर लें, उनको ढूंढ ढांड के रख लें और उनका स्कैन करवा लें। अगर खुद से फॉर्म भरना है तो खुद से फॉर्म भरना है तो उनको सेव करके रख लें अपने पास। हाँ, स्कैन करने के बाद हो सकता है कि फाइल की साइज बड़ी आए, तो जहां पे भी आप लोग फाइल को स्कैन करवा रहे हो, जहां पे भी आप लोग अपने फोटो को या किसी भी चीज को स्कैन करवा रहे हो, वहां पे भैया को जरूर बोलें कि भैया हमें जो फाइल अपनी चाहिए वो इन साइज के अंदर चाहिए। तो वो अपने आप आपको फाइल कंप्रेस करके देगा, इस नाम से सेव करके देगा, ताकि आप लोग डायरेक्टली बस उसको यूज कर पाओ अगर खुद से फॉर्म भरना है तो।
ठीक है। अदरवाइज ई मित्र पर जाएं, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे कि हाँ बेटा ऐसे इसमें ये डॉक्यूमेंट डालना होता है, वो आपका सारा काम करवा देंगे। तो आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको एकदम क्लियर रहा होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे कैसे भर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।